अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो इधर लंच का टाइम हो रहा है और लंच के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने। तो कुछ सामान मंगवाने वाला था, वो मैंने बाहर से मंगवाया। और ये दाल माश, ये मैं सुबह मॉर्निंग में मैंने इसको भिगो दिया था अच्छे से साफ़ करके। तो इस तरह दालों को भिगो के बनाएं तो अच्छी बनती हैं मेरे ख़्याल से। तो इधर मैंने दाल को ना बॉयल करने रख दिया था। तो इधर मैंने चिकन जो है वो भी वॉश कर लिया है। और माशाल्लाह से इतने रेड टमाटर आ रहे हैं ना, तो हमारी तरफ तो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं टमाटर। तो ये क्यूब्स में मैंने उसको फ्रीज़ किया था, लहसुन और अदरक के पेस्ट को। और ये जम गया, अब इसको निकाल लेते हैं। तो क्योंकि इस तरह खुला पड़ा हो ना तो स्मेल आ रही होती है, तो अगर किसी की चीज़ के अंदर इसको डाल के रख दें तो फिर फ्रिज में स्मेल वगैरह नहीं आती हैं। कुछ और चीज़ कुछ खाने वाली हो और उसमें इसका टेस्ट आ जाए, जैसे कोई मिल्क शेक वगैरह हो गया, आइसक्रीम, तो उन चीज़ों के अंदर इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस तरह फिर इसको निकाल के ना टिफ़िन में बंद करके ही रख देती हूँ। फिर इस तरह ना पूरे फ्रिज में स्मेल नहीं होती है बंद करके रखने से ना, वरना ऐसे बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो इधर दाल जो है वो मैंने बॉयल करने रखी हुई है और साथ में मैं अपने वो मसाले वगैरह काट लूँगी। और साथ मैंने फिर आटा भी गूँदना स्टार्ट कर दिया था। तो आज जुमे का दिन है, सब बहन भाइयों को जुमा मुबारक बहुत बहुत मेरी तरफ से। और ख़ैर आप लोग जब ये व्लॉग देखोगे तो जुमे का दिन तो गुज़र गया होगा जब मैं ये अपलोड करूँगी। तो लेकिन मैंने आप लोगों को कह दिया। तो इधर आटा गूँध लेते हैं अच्छे से, तब बाद में अब उसको हंडिया को रेडी करेंगे। तो जुमे के दिन की बहुत बरकत होती है माशाल्लाह से, इतनी चहल पहल होती है ना, हर तरफ लोग नहा रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जा रहे होते हैं मस्जिदों में, बच्चे भी छोटे बड़े सब ना। तो जुमे के दिन की बहुत बरकत होती है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा दिन होता है जुमे का ना। तो ऐसे ख़ास दिन लगता है जुमे का ना बाकी दिनों से। तो स्कूल में छुट्टी भी हाफ डे होता है, जल्दी हो जाती है बच्चों को। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको भी जल्दी छुट्टी हो जाती है, वो हाफ डे को जल्दी आ जाते हैं। तो खाना वगैरह जो है वो भी मैं जल्दी ही रेडी कर लेती हूँ। तो खाना तो हमने खैर जुमे की नमाज के बाद है, लेकिन ये है कि टाइम से बंदा कर लेना तो फिर इबादत के लिए, नमाज वगैरह के लिए भी टाइम निकल आता है। तो अगर लेट हो जाए तो फिर ना ही नमाज पढ़ी जा सकती है और ना ही फिर खाना। तो वैसे जल्दी बना लेना चाहिए। मैंने कहा चले आप लोगों को भी के साथ भी शेयर करते हैं जुमे के दिन की रूटीन। तो इधर मैंने आज खाने में जी बनाई है चिकन और माश की दाल। तो काफ़ी मज़े की बनती है और हमें काफ़ी पसंद भी है। तो इसको मैंने चिकन को अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि वो चिपक बहुत जाता है पतीले में ना कढ़ाई के साथ, तो वो बाद में डालें तो सही रहता है। खैर मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ, मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से तस्बीह वगैरह करनी होती है और कुरान पाक पढ़ लें। बाकी दिनों में भी हम लोग इबादत करते हैं, लेकिन जुमे वाला दिन जो है ना वो उसकी बड़ी बरकतें हैं। और खुशबू लगानी चाहिए बेशुमार। तो अगर किसी को गुस्सा आता हो ना तो गुस्से का भी तरीका है कि ना वज़ू कर लें। तो आप ज़रूर ऐसे करके देखें, अगर किसी बहन भाई को इस तरह गुस्सा आए ना तो वो जल्दी से वज़ू कर लें। एक तो बंदा लड़ाई से बहुत ज़्यादा जो फ़साद है ना उनसे बंदा बच जाता है। तो बस वज़ू करने में कौन सा टाइम लगता है। तो बावज़ू रहना भी बहुत अच्छी बात है। तो रहना चाहिए इंसान को बावज़ू होके भी ना। तो इधर साथ ही साथ जो मेरा खाना है वो भी रेडी हो रहा है। तो मैंने कहा चले साथ आपके साथ जुमे के दिन की बातें भी कर लेते हैं। और इसमें मैंने स्पाइसेस कोई भी बाज़ार का नहीं डाला, वही मिर्ची और हल्दी नमक वगैरह वही है। तो टमाटर एक बड़े साइज़ का डाला था और इसमें मैंने एक नॉर्मल साइज़ का ना आलू भी डाला था। मुझे काफ़ी पसंद है दाल माश और आलू ना,
तो बड़ी मज़े की बनती है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई तो इस तरह बना के ज़रूर देखें। चिकन ना ही डालें, चाहे आलू और माश की दाल मेरी अम्मी लोगों की तरफ बनती होती थी, हम बचपन से खाते थे, तो मुझे बहुत पसंद है। तो शायद कुछ लोग बनाते हों और कई लोगों को शायद ना पता हो। तो इधर मैं अब इनको जी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अब मेरे साथ हुआ आज इस तरह कि ना, मैं जब ये दाल को मैंने बॉयल करने के लिए रखा कि ये गल जे कढ़ाई में ना, तो ये गली ही नहीं है। फिर मैंने इसको प्रेशर में दोबारा डाला, तो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो जल्दी जल्दी खाना फिर मैंने रेडी करना होता है, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको प्रेशर में ही डाल दिया। मैंने कहा ये ऐसे जल्दी गलेगी नहीं और देर हो जाएगी, तो देर होने से बेहतर है कि चले इसको प्रेशर में गला लेते हैं। और माशाल्लाह से फिर प्रेशर में बहुत अच्छे वाली गल गई थी ना। बहुत ज़्यादा भी गल जाए तो अच्छी नहीं लगती है। बस लेकिन ये है कि अगर कच्ची भी हो ना तो पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे ना, तो इसको सही अच्छे से गला के खाना चाहिए। तो इधर साथ ही फिर मैंने रोटियां भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कहा चले साथ साथ रोटियां भी बना लेते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने जाना होता है फिर दोबारा से ड्यूटी पर, तो फिर रेस्ट भी करनी होती है। तो मीरब को तो छुट्टी है एकेडमी से, क्योंकि उसके पेपर जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो आज स्कूल में कोई होमवर्क वगैरह मिला नहीं था, तो इसलिए आज इसने ट्यूशन नहीं जाना है। तो सैटरडे संडे इसको वैसे ही छुट्टी होती है। तो इस मैडम की तो मौजें हो गई 3 दिन के लिए ना। तो ये बच्चे वैसे बहुत खुश होते हैं ना ऐसे छुट्टी आ जाए। तो ये था कि ये बीमार भी हो गई थी बीच में और मुसलसल इसके पेपर रहे थे ना, तो अब चले आराम करेगी ये 2-3 दिन ना। तो ट्यूशन तो जाएगी वैसे सैटरडे को, लेकिन स्कूल से इसको छुट्टी होती है। तो और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने जाना होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा रोटियां बना ली जाएं। तो क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि खाना खाने के बाद ना दोपहर में थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए चाहे टाइम मिले तो सोना चाहिए, क्योंकि सुन्नत है कि दोपहर के खाने के बाद ना आप थोड़ी देर सोएं। तो सुन्नत पे भी अमल करना चाहिए। तो इसलिए ये इनकी आदत है कि ये खाना खा के ना दोपहर का तो ये 10-15 मिनट के लिए सोते हैं। तो चाहे इनको 5 मिनट के लिए भी टाइम मिले ना तो ये फिर 5 मिनट ही सो लेते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद इनकी आदत है, शुरू से ऐसी आदत है कि ये ज़रूर सोते हैं। कहते हैं कि जब मैं खाना खा के उठता हूँ ना तो इतना मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ ना, और फ्रेश जो है ना बंदा हो जाता है। तो इधर माशाल्लाह से खाना हमारा बन गया था। तो मीरब जो है इसकी जी ड्यूटी होती है कि इसने दस्तरखान लगाना होता है और पानी रखना होता है इसने दस्तरखान पे। और तो खैर कोई काम नहीं करती है, क्योंकि अभी यही है कि पानी पिला दे और ये दस्तरखान वगैरह ही लगाती है, और कोई भी नहीं है। क्यों बच्चों को आजकल पढ़ाई का भी इतना बर्डन होता है, तो बच्चों ने फिर क्या काम करना होता है। टाइम ही इतना शॉर्ट होता है कि सारा दिन बस पढ़ाई में गुजर जाता है। सपारा भी इसने भी पढ़ना होता है, कर साहब भी आ जाते हैं, तो इसलिए फिर ना इतना काम वगैरह अभी कोई नहीं करती है ये। तो उसके बाद ही फिर मैंने चाय भी बनाना जी स्टार्ट कर दी थी। तो चाय हम लोग जी मस्ट ज़रूर पीते हैं। नाश्ते में भी तकरीबन 1 वीक हो गया कि हम मीरब की वजह से मिल्क शेक पी रहे हैं, वरना हमने पूरी गर्मी में ना नाश्ते में भी चाय बना के पी है। तो ये है कि फिर ये अगर जो हम लोग खाएं पिएंगे ना वही इसने खाना होता है। तो इसके साथ ही फिर ये मिठाई है, और मेरे हस्बैंड के जो कोई स्टूडेंट था उसका रिज़ल्ट आने पे उसने खिलाई थी, और ये लेके आए थे रात को। तो कुछ हमने पहले खाई थी तो ये पड़ी हुई थी, तो चाय के साथ अब हम लोग खाएंगे और मज़े की लगती है। तो चाय के साथ कोई ना कोई चीज़ मीठे में मेरे हस्बैंड जो है वो खाते हैं। और इधर मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे किचन वगैरह के, और नमाज असर का टाइम हो गया था तो मैं अपनी नमाज अदा करने लगी थी। मीरब सो रही थी, इसको भी मैं उठा रही थी कि उठो बेटा नमाज़ पढ़ लो। तो अभी लेकिन उठी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं दिखावा कोई कर रही हूँ कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो मुझे पता है कि सब बहन भाई पढ़ती हैं, जो पाबंद हैं नमाज के, तो वो कोई भी अपनी नमाज कज़ा नहीं करते हैं। तो जो नहीं पढ़ती हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि ताकि वो भी नमाज़ पढ़ें। तो बहुत अच्छी आदत है, तो अपनानी चाहिए। तो 5 टाइम की नमाज मस्ट पढ़नी चाहिए। तो इधर जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब ये रात का टाइम है और मैंने किचन वगैरह जो है अपना वो नीट कर लिया है। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा ना अपना रात को जो किचन है वो नीट करके ही सोती हूँ। तो इस तरह इजी होता है, क्योंकि फिर ना सुबह जब हम लोग उठ के आते हैं ना किचन में, तो अगर हमारा किचन बिखरा हुआ हो ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से नाश्ता स्टार्ट करें। तो मेरी हमेशा से आदत है ना, कितनी भी मसरूफ़ियत क्यों हो, तो मैं ना किचन नीट करके ही सोती हूँ। तो इधर अब हम लोग सोने लगे थे। तो मीरब जो है वो अपनी जी गुड़िया के साथ खेल रही है, क्योंकि इसके पेपर हो रहे थे। तो इसकी बाबा ने इसको बर्थडे का गिफ्ट दिलवाया था, तो इसको हमने खेलने नहीं दिया था। इसने प्रॉमिस किया था कि मैं ना बाद में निकालूंगी, तो आज इसने निकाली है और ये इधर खेल रही है। तो अभी ये है कि एसी के बगैर सोया नहीं जाता, तो हम लोग एसी चला के जी सोते हैं। तो इधर वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।